बच्चा ऐसा होना चाहिए कि फटाफट आंसर दे। अगर पुरानी चीजों को मैं कभी पूछूं जो मैं पढ़ा चुका हूं, तो उसके फिंगर टिप पे होनी चाहिए बातें कि सर ये होगा, ऐसे होगा, समझ आ रहा है सर, एकदम बढ़िया समझ आ रहा है, कंसंट्रेट होकर समझो। आधा ध्यान तो तुम्हारा इधर उधर रहता है ना, उसी में कोई बैठ के फेसबुक भी चला रहा होगा, कोई व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग भी कर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नहीं क्योंकि तुम सबकी फीलिंग्स को हम भी समझ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब उस स्टेज से हम नहीं गुजरे हैं, उस स्टेज से गुजर कर हम भी यहाँ आए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई पे फोकस करो, ये सब चीजें आफ्टर सम टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन जो आपकी एज है, जो आपका कीमती टाइम है, ये वापस नहीं आएगा। एक एक सेकंड आपका लाइफ का बीत रहा है, ये वापस ला के दिखा सकते हो अपने जीवन में? दोबारा नहीं ला सकते। एक एक सेकंड का वैल्यू को समझो, ये दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आने वाला है। तो एक एक पल को काटो मत, वेस्ट मत करो, उसको एंजॉय करो। और एंजॉय करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन है, आपकी जॉब क्या है? आपकी जॉब यही है कि अभी बैठ के पढ़ो, है ना? आपकी भी एक जॉब है। आप सोचो कि अगर आपकी कहीं पे जॉब लग जाती है तो कम से कम 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करोगे ना लगातार, बीच में आधे घंटे का 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा, और नहीं तो लगातार आपको अपने ऑफिस में काम करना पड़ेगा 10 घंटे। अब तो जमाना 8 घंटे का भी नहीं है, 10 घंटे का है ना? तो आप अभी ये समझ लो कि आपकी जो जॉब है वो सिर्फ यही है कि आपको सुबह 10 बजे से या 9 बजे से अपनी ड्यूटी पे लग जाना है, और शाम को 7 बजे तक अपनी ड्यूटी पे काम करते रहना है, और 1 घंटे के लिए ब्रेक लो। तो सोचो कि आप अगर एक जॉब की तरफ बैठकर पढ़ाई करोगे तो क्यों नहीं आपकी स्टडी अच्छी होगी? 10 घंटा आप पढ़ोगे तो क्यों नहीं आप बेस्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। और आपकी हैबिट में भी आ जाएगा 10 घंटे की जॉब। आप जॉब में जाओगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको शुरुआत से उस चीज की आदत लग गई है 10 घंटे अपना टाइम एक जॉब को देने का। और आपकी जॉब सिर्फ पढ़ाई ही है जिसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको अपना फ्यूचर बनाने के लिए आपको अपनी जॉब करनी है। अदर जॉब में होता है कि आप काम करते हो, पैसा मिलता है। यहां पे क्या है कि अभी आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, एक एक दिन का आपका जोड़कर उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा अगर आज उस टाइम को इन्वेस्ट करते हो। तो टाइम की कीमत को समझो, और एक जॉब की तरह, एक बंदे की जॉब की तरह आप काम करो। आप समझो मेरी बात को कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूं तो सीधे शाम को घर जाता हूं, बीच में नहीं, कहीं नहीं, एक बार भी घर नहीं जाना होता है, लगातार क्लासेस लेना होता है। तो आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो कि जैसे मैं जॉब कर रहा हूं, मेरा काम है पढ़ाना, मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। आप सबके साथ जब मैं 1 घंटे पढ़ाता हूं, कभी देखे हो कि मैं फोन में कुछ यूज कर रहा हूं, चला रहा हूं? लगातार आपको पढ़ा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, और आप उसमें मम्मी से भी बात कर लेते हो, पापा से भी बात कर लेते हो, किसी और से भी बात कर लेते हो, XYZ जो भी है ना? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अपने टाइम को सीरियसली 1 घंटा पढ़ाई में लगाओगे नहीं? और उम्मीद कैसे करते हो कि हमारी जॉब लग जाए? आप जब अपनी चीजों को लेकर एकदम बिल्कुल सीरियस होगे, जब ईमानदारी से कोई काम करोगे, तब तो उसके साथ आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अपने आप को चीट कर रहे हो, दूसरे को नहीं। आप हमारी क्लास में कुछ भी कर लो, बातें कर लो, एंजॉय कर लो, लेकिन उसका रिजल्ट आपके ऊपर आएगा, मेरे ऊपर नहीं आएगा कभी। मेरा क्या जा रहा है बताओ? मैं तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। अब इसमें कुछ बच्चे पढ़ भी रहे और कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं, मतलब कि उनको अपने टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई आप मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, नुकसान सिर्फ आप अपना कर रहे हो, खुद का कर रहे हो। और अगर आज आप टाइम को यूटिलाइज नहीं करोगे तो एक समय आएगा कि आपको उसकी कीमत समझ आ जाएगा, और फिर रियलाइज होगा आपको कि मैंने अपने जीवन में अपना कितना टाइम बर्बाद किया है। काश वाली वर्ड जुड़ जाएगी कि काश हम पढ़ लिए होते, है ना? तो ये दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग बहुत सीरियस होकर अपना पढ़ाई करो। आप एकदम 100% अपना दो। नहीं दोगे 100% तो आज का ये जमाना नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए इतनी आसानी से। आप सब मार्केट में हो और चीजों को देख रहे हो कि कंपटीशन कितना टफ है कि नहीं? दूसरी चीज आपको बता रहा हूं कि आप यूट्यूब की स्टडी पे फोकस मत करना कभी। जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं
उस क्लासेस को पढ़कर आप सिर्फ अपना टाइम खराब कर सकते हो, उससे आपको कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब सिस्टमेटिक चीजों को 1 बाय 1 पढ़ोगे। यूट्यूब पे क्या होता है कि कभी बच्चा इस टॉपिक को पढ़ लिया, कभी उस टीचर को पढ़ लिया, कभी उस टीचर का पढ़ लिया, कभी ये टॉपिक पढ़ा, कभी वो, ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई सिर्फ एक सिस्टम से होता है, और सिस्टम बहुत जरूरी है कि आप स्टार्टिंग से चीजों को पढ़ो। मैं बार बार बोलता हूं कि कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पढ़ाई हो तो ऐसी हो, पूरा पढ़ लिया, समझ कुछ नहीं आया, तो ऐसी पढ़ाई बेकार है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखो, बिल्कुल सीरियस होकर आज से भी लग जाओगे ना, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। कोई भी आदमी, हम और आप कुछ भी अलग नहीं है, हर इंसान एक जैसा है। हर आदमी के पास 24 घंटे का ही समय है। आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है। इसी 24 घंटे में कोई इतना पैसा कमा लेता है कि उसके पास रखने का जगह नहीं होता है, और इसी 24 घंटे में कोई इतना भी नहीं कमा पाता है कि वो 2 वक्त की रोटी भी खा सके। क्या उसके में और उसके में डिफरेंस क्या है कोई डिफरेंस? वो भी इंसान, आप भी इंसान, हर इंसान, सबके पास सब उतना ही समय है, उतना ही वक्त है। आपके पास भी दिमाग है, उसके पास भी दिमाग है। फर्क यह है कि हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते। मैं कह रहा हूं ना कि इस दुनिया में पैसे रास्ते में गिरे हुए हैं, अब इस पैसे को आपको उठाना है। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको उठाते हो। पैसे की कमी नहीं है, पैसे बहुत है इस दुनिया में, बस आप अपना माइंड को लगाकर उठाओ। किसी के पास अरबों रुपया है और किसी के पास 10 रुपया भी नहीं, है ना। तो बात को समझो, सब कुछ दिमाग का खेल है, और हमेशा दिमाग को बढ़ाने पर काम करो कि माइंड को डेवलप कैसे करें। माइंड जब आपका डेवलप हो जाता है ना, तो फिर आप जो चाहते हो वो कर लेते हो, क्योंकि आपके अंदर वो स्टेमिना आ जाता है, कैपेसिटी हो जाता है, ताकत आ जाती है कि आप कर सकते हो। हमेशा पॉजिटिव रहना लाइफ में, कभी भी निगेटिव मत होना। पॉजिटिव लोगों से बात करो, कभी निगेटिव लोगों से बात मत करना, दूर रहना, क्योंकि निगेटिव लोग खुद भी निगेटिव होते हैं और आपको भी वो निगेटिव कर देंगे। किसी दुखी इंसान से इस जीवन में कोई सजेशन मत मांगना, क्योंकि जो इंसान दुखी है वो आपको कभी भी एक अच्छा सजेशन नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? वो तो ऑलरेडी खुद से दुखी है, उसके पास खुद के पास नहीं है कि हम इस दुख से कैसे बाहर निकले, तो वो आपको क्या बाहर निकाल पाएगा? तो वो एक आपने सुना होगा कि कहते हैं कि अगर आप एक बच्चे को 9 शराबियों के साथ 6 महीने तक कह दिया जाए कि रह लो, तो ये 95% चांस है कि आप 10वें शराबी निकलोगे। चांस है। अगर एक बच्चे को 9 शराबियों की संगति में रख दिया जाए और कहा जाए बेटा तू 6 महीने तक इसके साथ रहा, और वो अगर वाइन नहीं पीता हो, तो डेफिनेटली वो 6 महीना बाद वो पीना शुरू कर देगा। पक्का 6 महीने बाद वो बोतल लेकर मिलेगा और गाना गाएगा, अभी जिंदा है तो जी लेने दो, है ना। लेकिन अगर, मेरा मानना है कि अगर आपको एक 9 आदमी ऐसे हो जो बिल्कुल अमीर आदमी हो, अच्छी सोच वाले, अगर उनके साथ अगर आपको 6 महीना रख दिया जाए, कहा जाए कि आप 6 महीने ऐसे लोगों के बीच में रहो जो अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, पैसे वाले हो और दिमाग उनके पास हो, तो गारंटी है कि 6 महीने बाद 10वां इंसान आप बनोगे उस ग्रुप में। ये आप मानते हो? तो क्या है इसका मतलब? यह है कि माहौल का असर पड़ता है। जिस माहौल में रहोगे वैसे ही बनोगे। ठीक है, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। कहते हैं ना कि दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाओगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, आपकी बॉडी भी पॉजिटिव वर्क करेगा। अगर निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे तो आप भी निगेटिव हो जाओगे और आपकी बॉडी वर्क करना भी बंद कर देगी। आपने देखा है कि जो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है वो बिस्तर से उठ नहीं पाता है, उसके अंदर ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है कुछ करने की। क्यों? क्योंकि उसकी माइंड निगेटिव है लेकिन बॉडी उसका वर्क करना बंद कर दिया। तो पॉजिटिव रहोगे तो आपके बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी भी आएगा, निगेटिव रहोगे तो बॉडी की एनर्जी भी निगेटिव भी हो जाएगी और फिर आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। तो अभी भी वक्त है, चीजों को समझ लो और अपना पूरा टाइम पढ़ाई पर दो। अभी तुम्हारी जॉब सिर्फ वही है,
अदर चीजों को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करो। जीवन जब बन जाएगा उसके बाद बहुत समय है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, और फिर हम आपसे मिलेंगे कल, तो फिर आगे की बातें करेंगे। डाउट्स भी क्लियर करना था, अब कल बात करेंगे, टाइम ओवर हो गया है, मेरे को एक जगह निकलना भी है। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, कभी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना है, ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और लाइफ में अच्छे अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।